आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए इस मेरे यूट्यूब चैनल रेवोल्यूशनरी स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर इस मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को ऑन भी कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक आसानी से पहुँचता रहे। तो चलिए हम बात करते हैं प्रकाश का प्रवर्तन, जो क्लास 10th के लिए भौतिक का पहला नंबर चैप्टर है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पार्ट 1, ठीक है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा तो पहले उसे देख लें फिर इसे देखें। तो चलिए हम बात कर रहे हैं प्रदीप्त पिंड या दीप्तिमान पिंड तथा अप्रदीप्त पिंड को परिभाषित करें। मतलब प्रदीप्त पिंड को ही क्या बोला जाता है, दीप्तिमान पिंड कहा जाता है, और अप्रदीप्त पिंड को ही अदीप्तिमान पिंड भी कहा जाता है। तो प्रदीप्त पिंड किसे कहते हैं और अप्रदीप्त पिंड किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रदीप्त पिंड मतलब कि वे पिंड जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त पिंड या दीप्तिमान पिंड कहते हैं, ठीक है। मतलब वे पिंड, वे वस्तुएं जो स्वयं यानी खुद अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है, मतलब अपना प्रकाश पैदा करता है, उसे प्रदीप्त पिंड या दीप्तिमान पिंड कहते हैं। जैसे में सूर्य है, तारा है, जलता हुआ बल्ब है, जलता हुआ टर्च है, जलता हुआ दिया है, ये सब क्या है? ये स्वयं अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित करता है, खुद अपना प्रकाश पैदा करता है। तो ये क्या है? प्रदीप्त पिंड है। अप्रदीप्त पिंड वे पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, ठीक है, उसे अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे टेबल है, कुर्सी है, बल्ब है, टर्च है इत्यादि है। मतलब अप्रदीप्त पिंड उसे बोलेंगे जो प्रकाश तो उत्सर्जित करती है पर अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, किसी न किसी का प्रकाश ग्रहण करके उत्सर्जित करती है, उसे अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे टेबल है, कुर्सी है, बल्ब है, टर्च है इत्यादि है। तो चलिए अब देखते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी को परिभाषित करें। पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी क्या है, ठीक है। तो पारदर्शी मतलब वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आर पार गमन कर जाती है, अर्थात आर पार की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मतलब कि वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आसानी से क्या होती है, आर पार चली जाती है, अर्थात आर पार की वस्तु भी क्या होती है, साफ साफ दिखाई पड़ती है, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच है, हवा, साफ जल, ये सब वे पदार्थ है जिससे होकर के साफ साफ दिखाई देती है, जिससे होकर के प्रकाश की किरण आर पार कर जाती है। अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आर पार गमन नहीं करती है, अर्थात आर पार की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मतलब कि अपारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ को बोलेंगे जिससे होकर की प्रकाश की किरण आर पार नहीं करती है या आर पार की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पेड़, पौधा, लकड़ी, लोहा, पत्थर, ये सब वे पदार्थ है जिससे होकर के प्रकाश की किरण आर पार नहीं करती है या आर पार की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। पारभासी किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का कुछ ही भाग पार करने देती है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ कहने का मतलब है कि वैसा पदार्थ जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का कुछ ही भाग को क्या करती है, पार करने देती है, उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच है, तेल लगा हुआ कागज़ है, कुहासा है, ठीक है, तो ये पारभासी पदार्थ हैं। उसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि दर्पण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण वे पारदर्शी पदार्थ है। दर्पण क्या है? दर्पण वे पारदर्शी पदार्थ है जिसकी एक सतह कलई की गई होती है, यानी कि पेंट की गई होती है, उसे दर्पण कहते हैं। और यह 3 प्रकार का होता है। मतलब कि कांच तो है पारदर्शी पदार्थ, ठीक है, मतलब दर्पण वे पारदर्शी पदार्थ है, यानी कांच तो पारदर्शी पदार्थ है। अगर कांच को एक तरफ से या एक साइड से क्या कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, यानी कि पेंट कर दिया जाए, तो वे क्या होते हैं? दर्पण बन जाते हैं, ठीक है, वे दर्पण बन जाते हैं। दर्पण बोलते हैं शीशा को, ठीक है, जो सबों के घर में रखा होगा, ठीक है, जिसमें हम फेस को क्या करते हैं, देखते हैं, तो दर्पण शीशा को बोलते हैं। तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं: समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, प्रवलीय दर्पण। समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसकी दोनों सतह समान एवं जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बनता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसमें
समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसकी दोनों सतह, मतलब दोनों सतह क्या होती है, बराबर होती है, मतलब नहीं तो धंसा हुआ होता है नहीं तो उठा हुआ होता है, बिल्कुल क्या होती है, दोनों सतह बराबर होती है, जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब भी क्या होता है, वस्तु के समान आकार का दिखता है, मतलब जिस तरह का वस्तु होता है उसी आकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है। जितनी दूरी पे वस्तु होती है उतना ही दूरी पे क्या होती है, प्रतिबिंब भी दिखाई पड़ती है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण गोलीय पारदर्शी पदार्थ का वह खंड या टुकड़ा है। गोलीय दर्पण गोलीय पारदर्शी पदार्थ का वह खंड या टुकड़ा है जिसकी एक सतह कलह की गई होती है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और इस गोलीय दर्पण को दो भाग में बांटा जाता है। इस गोलीय दर्पण को दो भाग में बांटा जाता है, एक है उत्तल दर्पण, दूसरा है परवलयीय दर्पण, अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। देखिएगा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, मतलब कि वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उठी हुई हो एवं जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा, सीधा एवं काल्पनिक बनता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये जो परावर्तक सतह, इधर का जो परावर्तक सतह, इस साइड का परावर्तक सतह है, ठीक है। परावर्तक सतह उसे बोलते हैं जिस तरफ से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, यानी कि उसके दूसरे साइड में क्या होती है, कलह की गई होती है। तो वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उठी हुई हो एवं जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, मतलब जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब, दर्पण में जो वस्तु का फोटो दिखाई देता है वो वस्तु से छोटा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा एवं काल्पनिक बनता है। ये कल्पना इसको कर सकते हैं, ये वास्तविक में नहीं बनता है, यानी कि इसको हम पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं आगे हम बताएंगे आपको हम, ठीक है। तो वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उठी हुई हो एवं जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा, सीधा एवं काल्पनिक बनता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अवतल दर्पण। दर्पण के दो, गोलीय दर्पण दो तरह के हैं ना, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो देखिएगा अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई हो, यानी कि जिधर से फेस या जिधर से कोई भी वस्तु दिखाई पड़ती है, ठीक है, जिधर से प्रतिबिंब बनता है वो क्या है, वो क्या परावर्तक सतह उसको बोलते हैं। तो इसमें परावर्तक सतह क्या होती है, धंसी हुई होती है, मतलब वैसा दर्पण जिसकी परावर्तन सतह धंसी हुई हो तथा जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, बड़ा एवं वस्तु के समान आकार का बनता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है, दूरी के अनुसार प्रतिबिंब छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है एवं वस्तु के समान आकार का ही बनता है। तीसरा पॉइंट देखिएगा परवलयीय दर्पण। परवलयीय दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जो बेलना आकार या परवल के आकार का हो, उसमें जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का एवं पतला लंबा बनता है, उसे परवलयीय दर्पण कहते हैं। मतलब परवलयीय दर्पण किस तरह की होती है, तो कहते हैं बेलना आकार होती है, मतलब कि बेलन के आकार का होता है या परवल के आकार का होता है, जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का एवं पतला लंबा बनता है, उसे परवलयीय दर्पण कहते हैं। जैसे साइकिल का हैंडल वगैरह है, ठीक है, तो ये इसमें क्या होती है, स्टील चमकदार होती है। तो आपको सबसे अच्छा यही एग्जांपल है कि आप साइकिल का हैंडल हो गया या मोटरसाइकिल का जो सॉकर होता है आगे वाला में, आप वहाँ भी देखिएगा तो उसमें क्या होगी, आपकी प्रतिबिंब बहुत लंबा दिखाई देगा, मतलब कि वो परवल के आकार का दर्पण तो नहीं है लेकिन परवल के आकार का उसमें क्या होती है, प्रतिबिंब बनती है। अगला आप देखिएगा कि 8वां नंबर क्वेश्चन जो है, ये प्रतिबिंब किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है, तो किसी बिंदु स्रोत से, यानी किसी प्रकाश स्रोत से जहाँ प्रकाश उत्पन्न होती है, तो किसी बिंदु स्रोत से आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब आने वाली कहीं किसी भी बिंदु स्रोत से, किसी भी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, आपतित प्रकाश मतलब आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, मतलब कि दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर प्रकाश जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, मालूम पड़ती है, वह बिंदु प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो चलिए अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय, जय हिंद, जय भारत।